हेलो दोस्तों, मैं पवन स्वागत करता हूं आप सभी का लर्न विद पवन सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लंबे समय से शिक्षक अभ्यर्थी जिन वैकेंसीज का वेट कर रहे थे उसके बारे में अब अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि कल मीटिंग हुई जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे और विभिन्न शिक्षा निदेशकों के साथ जो बैठक हुई उसमें एक खबर निकल के आई है कि बेसिक और एडेड में सभी को मिलाकर के करीब 75,000 वैकेंसीज आने की संभावना बढ़ रही है ना। 75,000 वैकेंसीज आने वाली हैं। कल की मीटिंग में ये तय हुआ। इसमें क्या है, बताया गया कि शिक्षा विभाग जल्दी ही भर्ती आयोग को भेजेगा अधियाचन, है ना, जिसमें 50,000 शिक्षक बेसिक स्कूलों में भर्ती होंगे और 25,000 एडेड इंटर कॉलेज में यानी टीजीटी पीजीटी की भर्ती होगी। बहुत लंबे समय के बाद ऐसी खबर आ रही है। अगर ये बात सच हो जाए तो जो 4-6 साल से वेट कर रहे हैं शिक्षक के भर्ती तैयारी करने के बाद परेशान हो चुके हैं, कई बार सिलेबस को पढ़ चुके हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर साबित होगी। और इतने लंबे समय तक भर्ती प्रक्रिया को नहीं रोकना चाहिए, है ना, क्योंकि 2018 में 68,500 शिक्षक भर्ती की गई थी प्राइमरी में, उसके बाद 69,000 भर्ती हुई, वो भी 2020 में उसका भी रिजल्ट आ गया था, है ना, 2020 में उसका भी रिजल्ट आ गया था। और उसके बाद में बेसिक में कोई भर्ती नहीं हुई है। रही बात टीजीटी पीजीटी की, तो 2021 में कुछ वैकेंसीज हुई थी, उसके बाद 2022 में एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें 4,163 पदों की बात हुई थी। इन पर आवेदन भी लिए गए थे। 13,33,000 अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था 4,163 पदों के लिए। 2022 से अब तक आयोग परीक्षा नहीं करा पाया। उसके बाद जो पुराना आयोग था वो ही ख़त्म कर दिया गया और नए आयोग के गठन की बात की गई। तो अभी तक आयोग का गठन होता रहा, आयोग के अधिकारियों का चयन होता रहा, आयोग के सदस्य बनाए गए, आयोग की अध्यक्ष का चयन किया गया। तो इन सब मामलों में हो सकता है देर हुई हो, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को थोड़ा सा आप गति देने की ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इतने लंबे समय तक भर्ती ना आने से, और जो भर्ती चल रही है वो कंप्लीट ना करने से स्टूडेंट भी परेशान हो जाते हैं। इसलिए कम से कम हर साल वैकेंसी आनी चाहिए, मुझे तो लगता है। और भले ही कम वैकेंसी है, लेकिन हर साल वैकेंसी आती रहेगी तो चीज़ें फ्लो में रहेंगी। लेकिन खैर, अब जो है उम्मीद बढ़ रही है। ये कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अलग अलग न्यूज़पेपर्स हैं। नए आयोग ने, एक मिनट, नए आयोग ने शिक्षक के रिक्त पदों का मांगा ब्यौरा और महाकुंभ के बाद भर्ती शुरू होने की उम्मीद बताई जा रही है। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने शिक्षा निदेशकों के साथ की बैठक। इसमें प्राइमरी के भी अधिकारी रहे हैं और जो आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग है उसके भी अधिकारी रहे हैं इस मीटिंग में, और उच्च शिक्षा विभाग के भी। ऑनलाइन अधियाचन भेजा जाए, जिससे कि ये बात बिल्कुल सही रहेगी। ऑनलाइन अधियाचन भेजा जाएगा तो समय कम लगेगा, सभी विद्यालय अपना अपना ऑनलाइन ही अधियाचन भेज देंगे तो कम समय में चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। भेजने के साथ अहर्ता व सेवा नियमावली पर भी मंथन किया गया है ना। तो क्या है पूरी खबर, चलिए पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग महाकुंभ के बाद नई शिक्षक भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। शनिवार को यानी कल आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने निदेशकों के साथ बैठकर प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में मार्च 2025 तक, यानी मार्च 2025 तक, अगर ये डेडलाइन देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, तक रिक्त होने जा रहे पदों का ब्यौरा मांग लिया है। बैठक में अधियाचन 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने को कहा गया। 1 सप्ताह के अंदर ही सभी विद्यालयों को, सभी जिलों के विद्यालयों को अपने अपने विद्यालय में कितनी सीट वैकेंट है उसकी खबर, उसकी सूचना देनी होगी, है ना। इस दौरान ऑनलाइन अधियाचन भेजने के साथ अहर्ता व सेवा नियमावली के कारण भर्ती में आ रही बाधा को दूर करने पर भी मंथन किया गया। यानी इस मीटिंग में कुछ 1-2 सब्जेक्ट को लेकर के इशू रहता है, उनकी अहर्ता को लेकर इशू रहता है, उन पर भी बातचीत हुई। वहीं निदेशकों व उनके प्रतिनिधियों ने कहा कि आयोग के पोर्टल में संशोधन की ज़रूरत है। निश्चित तौर पे नया पोर्टल है तो संशोधन की ज़रूरत हो सकती है, उसके बाद ही अधियाचन भेज पाना संभव है।
बैठक में अहर्ता का मुद्दा भी उठा। टीजीटी पीजीटी भर्ती में कई विषयों की अहर्ता पर विवाद है, जैसे आपका जीव विज्ञान रहता है, सामाजिक विषय रहते हैं, और उनमें संशोधन किया जाना है। तय किया गया है कि अहर्ता को लेकर किसी भी तरह का विवाद तत्काल दूर कर लिया जाए ताकि भर्ती समय से शुरू कराई जा सके। कहा गया कि सेवा नियमावली को शीघ्र मंजूरी व अहर्ता स्पष्ट किए जाने को लेकर आयोग भी शासन को पत्र भेजेगा। बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज, सहायक उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर BL शर्मा, आयोग के सचिव शिवजी मालवीय, अपर निदेशक बेसिक कामताराम पाल समेत संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा, अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। ठीक है, तो ये थी एक बड़ी खबर जो कि शिक्षक भर्ती संबंधी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अगर ऐसा होता है, 25,000 वैकेंसी एक बड़ी वैकेंसी होगी अगर एडेड कॉलेज के लिए आती है, टीजीटी पीजीटी पदों के लिए आती है। ऐसे ही 2019 के बाद 2018 के बाद 50,000 शिक्षक भर्ती बेसिक स्कूलों में अगर होती है तो एक बहुत बड़ी भर्ती होगी, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो बहुत समय से पसीना बहा रहे हैं, बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा संदेश होगा, उनकी मेहनत को रंग लाने का मौका मिलेगा। तो अगर ये बात सच होती है तो बहुत अच्छा रहेगा। देखते हैं इन्होंने जैसा कहा है वो कितना कर पाते हैं और क्या आगे की प्रोसेस है। आगे की खबर अगली बार जानेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में अगली किसी वीडियो खबर के साथ। थैंक यू।